नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दीपावली के इस पावन पर्व पर सबसे पहले आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी जिंदगी में जो प्रकाश उभरा है, यानी कि हम बात करें सिलेक्टेड कैंडिडेटों की, तो उनको बहुत बहुत भविष्य की शुभकामनाएं। और जिन कैंडिडेट्स का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो इस दीपावली एक नया अपना प्लान तैयार करें और अपने जीवन का अंधकार मिटाने के लिए इस दिवाली से ही शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि बहुत शानदार मौका आने वाला है। अगले 2-4 महीनों में आपके लिए सुनहरा अवसर है। नया सीईटी होगा और उस सीईटी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव आपके लिए जरूरी हैं, ये चर्चा करना बेहद जरूरी है। नए सीईटी को लेकर जो बड़ा अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्या सीईटी क्वालिफाई होगा या 7 गुना या 10 गुना होगा, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब ये चर्चा हो क्यों रही है, उसके ऊपर पहले आपको कुछ ध्यान दिला देते हैं साथियों। 23 अक्टूबर को एक लेटर जारी होता है सीएस ऑफिस की तरफ से, यानी कि एचएससी से कुछ सुझाव मांगे गए थे कि सीईटी में क्या बदलाव किया जाए। आपको पता है साथियों, सीईटी की पॉलिसी में कुछ खामियां तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीईटी जब बनाया गया था तभी से युवा कहता आ रहा है कि इसमें कमियां हैं, कमियों को दुरुस्त कर लीजिए। अब वो समय निकलता गया और परेशानियां बढ़ती गई और बीच में अधर में लटका भी नहीं सकते थे, लेकिन अब ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। नया प्रोसेस सीईटी का आ सकता है। आपको बता दें कि जो 5 नंबर वाला मसला था सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, ये नंबर हट चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बदलाव तो करना पड़ेगा। जो काम अब 95 में से जो कट ऑफ लग रही थी, ये 95 की बजाय अब ये 5 नंबर हटाकर, यानी कि ये 5 नंबर माइनस करके जो प्लस हो रहे थे, सॉरी, ये 5 नंबर हटा दिए जाएंगे और अब कट ऑफ है वो 100 में से ही लगेगी आपकी। लेकिन अब मसला कहां है? मसला ये है कि बदलाव क्या यही एक करना है? जी नहीं साथियों, युवाओं की काफी दिनों से मांग चल रही थी कि सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए, लेकिन क्वालिफाई का अपडेट जो आ रहा है कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, वो तो एक अलग मैटर है। उससे बीच अपडेट ये भी आ रहा है कि 10 गुना भी किया जा सकता है या 7 गुना भी किया जा सकता है। 10 गुना या 7 गुना। अब पहली बात तो यह है साथियों, हमारा सुझाव यह है कि आप 50% और 40% का जो क्राइटेरिया है, चाहे ये क्राइटेरिया 60% और 50% का कर दीजिए या फिर ये सेम क्राइटेरिया रख दीजिए, लेकिन सीईटी अगर क्वालिफाई होता है तो युवाओं के लिए बेहतर क्या है? उसमें बेहतर ये है कि जैसे एचटेट है, अब एचटेट में 90 नंबर लेने होते हैं। 90 नंबर का युवा टारगेट बनाकर चलता है कि 90 नंबर अगर ले लिए जाएंगे तो उसका रिजर्व कैटेगरी बात हम नहीं कर रहे, हम जिन कैटेगरीज के लिए 90 नंबर है उनकी बात कर रहे हैं। तो वो टारगेट बनाकर चलते हैं और उतने नंबर अगर ले पाते हैं तो वो टीचर का एग्जाम दे लेते हैं और उनका एस्टेट क्वालिफाई हो जाता है। अगर वो नहीं ले पाते तो वो बाहर हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह अगर सीईटी को कर दिया जाए, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाले कैंडिडेट अपना, यानी कि टेक्निकल वाले कैंडिडेट अपना अलग सीईटी की मांग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए, विचार किया जा सकता है। बाकी एसएससी या और जो स्टेट बोर्ड हैं जो एग्जाम लेते हैं, उनका प्रोसेस की तरफ या विशेषकर एसएससी के प्रोसेस की तरफ एचएसएससी को, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि एसएससी जैसे अपना प्रॉपर कैलेंडर जारी करती है कि इस दिन से इस दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, सारा प्रॉपर जो कैलेंडर जारी होता है, इस भर्ती के बाद ये भर्ती होगी, ये भर्ती होगी, ये भर्ती होगी, जो जो कैलेंडर विस्तार से जारी हो जाते हैं, उस हिसाब से युवा तैयारी कर पाता है और वो अपने आप का जो मैनेजमेंट है वो भी बेहतर तरीके से कर पाता है। उसका ध्यान एचएसएससी की तरफ न रहकर और पढ़ाई की तरफ लग जाता है कि ये एग्जाम 3 महीने बाद होने वाला है, अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसलिए वो तैयारी के लग जाता है। इसी तरह प्रॉपर कैलेंडर जारी हो और इसके अलावा सिलेबस को लेकर भी कुछ जो बातें निकल कर आ रही हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देने योग्य चीज है।
एक ग्रुप सी की भर्तियां पहले हो, ग्रुप डी की बाद में हो, ये सब आपने न्यूज़ें पढ़ ली होगी। अब एक और मुद्दा है साथियों कि आपका क्या सुझाव है जिससे कि एचएससी क्या जो सीईटी एग्जाम है इसकी प्रक्रिया बेहतर हो सके। अपना सुझाव आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसके ऊपर अगर सुझाव अच्छा लगता है तो वीडियो बना देंगे। और आपको पता है या फिर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि एचएससी की तरफ से सुझाव मांगे भी जा रहे हैं और वो खुद भी बहुत बारीकी से इसको देख रहे हैं कि सीईटी में आप कोई खामी ना रहे और भविष्य की भर्तियां हैं वो सुचारू प्रक्रिया से आगे बढ़ सकें। इसको लेकर एचएससी बेहतर तरीके से काम कर रही है। हालांकि अभी सीएस ऑफिस को कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन जल्दी ही ये जवाब भेज दिया जाएगा। जो 23 अक्टूबर के लगभग जो नोटिस आया था, इस नोटिस का जवाब जल्दी ही भेज दिया जाएगा और पॉजिटिव अपडेट आपको जल्दी मिलने वाला है। लेकिन आपके हिसाब से क्या क्या बदलाव होने चाहिए, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि बेहतर राय कोई भी देख सकता है। और हमारे युवा काफी टैलेंटेड हैं, काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। आपको पता है सीईटी पिछली बार कब हुआ था, उसके बाद ना सीईटी हुआ है, ना नए युवाओं को मौका मिला है। लेकिन अब नया मौका है और इस दीपावली से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं बेहतर तरीके की जॉब, यानी कि अगली दीपावली आप भी बेहद खुशियों भरी मनाएं। इसके लिए आज से ही अगर आप तैयारी शुरू करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और जो भी अपडेट होंगे, क्वालिफाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी राय आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और लगातार अपडेट जो भी होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।